मित्र नमस्कार। खेती किसानी में आज एक बार फिर आपके सामने कुछ विषय को लेकर के हाजिर हूँ। आपके सामने एक पत्ती है अमरूद की। आप देख रहे हैं इसको किसी कीट ने इस पत्ती को खाया है। ये पत्ती कीट ने खाया है। अभी हम आपको पूरा अमरूद का पौधा दिखा रहे हैं। इस अमरूद के पौधे में करीब करीब 25% 20% पत्तियां ऐसी हैं जिनको कि किसी कीड़े ने खाया है। अब खाया कितना है मित्र, देखना कि इस टोटल अगर पौधे में मैं पत्तियों की संख्या गिनूं तो करीब करीब 200-250 पत्तियां हैं। प्लांट में फसल के उत्पादन में जो लीफ एरिया होता है, लीफ एरिया से फोटोसिंथेसिस होता है। परमात्मा ने, प्रकृति ने एक नियम बनाया है। जैसे कि इस पत्ती को कीड़ा खा गया, अमरूद में बहुत सारी पत्तियों को कीड़ा खा गया। कितना हिस्सा खाया? जैसे मेरे हाथ में पत्ती है तो एक पत्ती का जो सरफेस एरिया है उसका 25% इंसेक्ट ने खाया, और इस टोटल जो पेड़ में 25% पत्तियों में ऐसा किया तो लीफ एरिया कितना कम हुआ? मुश्किल से मुश्किल 6-7-8% लीफ एरिया कम हुआ। मित्र, अगर मैं इस अमरूद की 30% पत्तियां तोड़ करके गिरा दूं तो भी इस अमरूद की फसल में कोई सेहत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब फसल, इस अमरूद की प्रोडक्शन में या इसकी ग्रोथ में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार कई बार हमसे किसान पूछते हैं कि एक कीड़ा होता है जो पत्ती लपेटक कहते हैं, तो क्या पत्ती ऐसे कर्ल कर लेता है या जाला बना लेता है और पत्ती ऐसे सिकुड़ करके ऐसे होती है? मित्र, कीड़े को भी अपना आशियाना चाहिए। जीव जगत की प्रत्येक इकाई अपना कोई ना कोई आशियाना खोजती है। एक इंसेक्ट अपनी संतति को बचाने के लिए नीचे इसके जाला बना करके और अपने अंडे रख देती है, और वो लीफ थोड़ी सी कर्ल हो जाती है। अब किसान को, जो एग्री बिजनेस में लगे लोग हैं, जिनको किसान से मोहब्बत नहीं है और प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है, वो ये कहते हैं कि अरे देखिए साहब, अमरूद को कीड़ा खा रहा है। कहाँ अमरूद को कीड़ा खा रहा है? ये 2-1.5 साल का अमरूद हो गया, कहीं कीड़े ने नहीं खाया। परमात्मा ने सबको खाने का, जीने का राइट दिया है। अब आप समझना कि चाहे मेरे खेत में कोई भी फसल हो, खाद्यान्न फसल हो, तिलहन की फसल हो, दलहन की फसल हो, बाग बगीचा हो, सब्जी की खेती हो, तो मित्र जब इंसेक्ट लगता है, इंसेक्ट आता है, तो कई बार हम उसको वो लेवल देखते हैं कि ये इसकी क्षति कितना प्रतिशत है। अगर कोई कीड़ा पत्ती काट रहा है और 30% पत्तियां काट गया है, शेष ऊपर की पत्तियां सुरक्षित है, आप पेड़ देख करके लगता है कि नहीं, ये पेड़ में अभी बहुत सारी लीफ हैं और इतनी लीफ है कि फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए भोजन बना ले रहा है, तब तक हमें कीड़े को मारने का कोई प्रयास नहीं करना। अभी क्या है, बहुत सारे किसान ऐसी बात पूछते हैं कि साहब वो एक कीड़ा लगा है जो पत्ती को लपेट दे रहा है। तो हमने कहा क्या परेशानी? चलो, कपास का किसान गुजरात का फ़ोन किया कि साहब मेरे कपास के पेड़ में कुछ इंसेक्ट है जो पत्ती को कर्ल करके उसमें अपना अंडा बच्चा दे दिया। हमने कहा दे देने दो। अब मित्र मैं बताना ये चाहता हूँ, कहते हैं डर के आगे जीत है। किसान के साथ क्या हो रहा है कि इसको डराया बहुत जा रहा है। जैसे ही वो डरता है वैसे ही वो झोला लेकर के, रुपया लेकर के बाजार जाता है पेस्टिसाइड खरीदने, और बस यही वो गलती कर बैठता है। मैं क्या कहता हूँ, बड़ी बारीकी से, तसल्ली के साथ थोड़ा सा वेट करो, वाच करो, देखो जरा, और ये बात पर चिंतन करो क्या कि ये जो प्रकृति है, ये जो धरती माता है, ये सब के लिए। हम ऐसा क्यों कहते समझने लगे कि ये धरती और ये प्रकृति मेरी ही है? मतलब ये धरती मेरी, और धरती में जितनी भी वनस्पतियाँ हैं वो मेरी, और किसी का नहीं है।
तो आप अगर परमात्मा पर और प्रकृति की व्यवस्था पर यकीन करते हैं तो ध्यान रखना कि यहाँ पर सबको जीने का, रहने का, खाने का राइट सबको है। और मनुष्य की ये ड्यूटी है कि इस बात को आत्मसात करे, बारीकी के साथ समझे कि यार अगर ये कीड़ा पत्ती नहीं खाएगा तो ये क्या खाएगा, आखिर भगवान ने इसकी रचना क्यों की। अगली बात, चलिए किसी ने कहा तो साहब क्या हम कीड़ों को पत्तियां खा लेने दें, तो हमने कहा तुम रोक भी नहीं सकते, वो खाएंगे ही खाएंगे। और अगर आप कीड़ों को मारेंगे तो क्या होगा मित्र, अगर इसमें मैं पेस्टिसाइड डालता हूं तो इसका अमरूद भी मैं खाऊंगा, तो पेस्टिसाइड किसने खाया, हमने भी खाया। चलिए अगली बात, पेस्टिसाइड जब डालते हैं किसी भी फसल में, तो आप क्या समझते हैं, आप किसको मार रहे हैं? जो कीड़ा पत्ती खा रहा था उसको मार रहे हैं कि उनको भी मार रहे हैं जो इस कीड़े को मैनेज कर रहा था। जैसे प्रकृति का एक मैनेजमेंट, अगर बायोडाइवर्सिटी आप समझते हैं तो ये कीड़ा पूरी पत्तियां क्यों नहीं खा गया, ऐसे समझना, पूरी पत्तियां क्यों नहीं खा गया, क्योंकि नेचर का यहाँ मैनेजमेंट है। नेचर ने कहा है तुम खाओ, और उस कीड़े को नष्ट करने वाला भी कोई ना कोई जीव यहाँ पर है। हम एक चीज कहते हैं, मैं प्रकृति की व्यवस्थाओं को अपने हाथ में क्यों लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था का ज्ञान नहीं और समझ नहीं, उसके बावजूद भी मैं इसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता हूँ। इंसान को प्रकृति की व्यवस्था में रहना है, प्रकृति को कंट्रोल नहीं करना है। और अगर इंसान ने प्रकृति की व्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसी का परिणाम है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। और इस वर्ष जो बारिश ने त्रासदी मचाई है ना, वो आपके सामने है। तो मैं निवेदन करूंगा अपने सभी किसान भाइयों से कि थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। प्राकृतिक खेती में प्रकृति के साथ जुड़ना है, प्रकृति को नष्ट नहीं करना है, हमको अपनी समझ डेवलप करनी है, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। आज फिर बता देता हूँ, किसी भी फसल की अगर 30% पत्तियां भी कोई कीड़ा खा जाए, 30%, आप वाच करते रहो, 30% भी खा जाता है तो खा जाने दो, उस फसल की उपज पर कोई गिरावट नहीं आएगी। परमात्मा ने इतनी सारी पत्तियां इसीलिए दी हैं कि उसकी व्यवस्था में इसका अमरूद इंसान खा ले, लेकिन इंसान जब अमरूद खाए उसके पहले जो इस धरती पर और भी जीव हैं उनका भी काम चल जाए। तो ईश्वर सबकी व्यवस्था को लेके चलता है, ईश्वर केवल इंसान की व्यवस्था को लेके नहीं चलता। इसीलिए इंसान इस धरती का सबसे अच्छा व्यक्ति है, सुंदर व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति है, उसको बस केवल इतना ही समझना है। नमस्कार।